अस्सलाम वालेकुम। WUM फॉरेक्स एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में लाए हैं एक बिज़नेस जिसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको बताता चलूँ, ये इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है। आलमी मार्केट का नाम आपने सुना होगा जिसको हम स्टॉक्स मार्केट कहते हैं। स्टॉक्स मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में फ़र्क क्या है? स्टॉक्स मार्केट दिन में 8 घंटे ऑन होती है, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये 24 आवर्स अवेलेबल है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम किस तरह का करना होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये, मिनिमम $50 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ नाम बताऊंगा आपको, आगे हम स्टेप में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये कि ये इब्तिदाया में सिर्फ बैंक में की जाती थी, यानी बैंक इसको ट्रेडिंग करता था या फिर जहाँ पे इंटरनेट होता था वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। फॉरेक्स ट्रेडिंग 5.3 ट्रिलियन डॉलर डेली की इधर ट्रेड होती है, यानी डेली का इधर बिजनेस होता है। जैसे इंटरनेट आम होता गया वैसे ही फॉरेक्स लोगों के लिए आम होती गई। और इसमें कंपनी होती है जिसके थ्रू हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी को हमने नाम दिया हुआ है ब्रोकर का। ब्रोकर ये किस लिए होते हैं, क्यों आते हैं, यानी ये कंपनी क्यों डेवलप की जाती है, मैं आपको इसका भी बताता हूँ कि भाई स्टॉक्स मार्केट में अगर आप होते, गूगल के स्टॉक्स या फेसबुक के स्टॉक्स अगर ख़रीदना चाहते तो उसके लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख आपके पास होना चाहिए था। तो फॉरेक्स में जो ब्रोकर्स हैं, ठीक है, तो ब्रोकर्स हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि भाई आप अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो ब्रोकर मैं आपको रेफ़र करूँगा उनमें सबसे पहले IC मार्केट है, दूसरे नंबर पे हमारे पास XNS ब्रोकर है और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक्सट्रीम फॉरेक्स ब्रोकर है। इनमें स्प्रेड कम होता है। अब स्प्रेड क्या चीज़ है ये मैं आपको भी बताऊंगा। वैसे इधर सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्प्रेड जो है इन कंपनीज़ का, इन ब्रोकर्स का कमीशन होता है। आपको बताता चलूँ कि भाई ये कोर्स बेसिक है, इसके बाद जो एडवांस है वो लाजमी करें, ठीक है। WUM फॉरेक्स एकेडमी बेसिक टू एडवांस फ्री नॉलेज दे रही है, एजुकेशन दे रही है फॉरेक्स की। जब तक एडवांस कोर्स आप नहीं करेंगे तो लॉस की रेशो जो आपकी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। 95% लोग जो हैं इस मार्केट में फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं, यानी लॉस करके बैठ जाते हैं। वो आते ही इस मार्केट को समझते नहीं है, बेसिक करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर फेसबुक पे इधर उधर सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, लोगों को $30 देते हैं कि भाई हमें सिग्नल दें, हम आपको $30 देंगे। सिग्नल गलत भी हो सकते हैं, वो उस दूसरे बंदे का माइंड है। तो आप बराबर सीखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके फिर फॉरेक्स में आएँ तो 90% आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। जितनी परफेक्ट होंगे आप, जितनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी फॉरेक्स में, तो उतनी आपको परफेक्शन मिलेगी, कामयाबी मिलेगी इस मार्केट में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स है क्या चीज़। फॉरेक्स आपको बताऊंगा डिटेल में, फ़िलहाल इसका तारुफ पढ़ लेते हैं। फॉरेक्स क्या है? अगर आपको कभी किसी गैर मुल्क जाने का इत्तेफाक हो तो एयरपोर्ट पर आपको करेंसी एक्सचेंज की दुकान नज़र आएगी। आप काउंटर पे जाते हैं तो आपको एक बोर्ड नज़र आता है, इस पर मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों के रेट लिखे होते हैं। आप रेट लिस्ट के मुताबिक रुपए देकर मतलूबा करेंसी हासिल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, यानी एक करेंसी बेचकर दूसरी करेंसी ख़रीद लेना। मुख्तसर इसे हम फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे $5 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक्स मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना तकरीबन $22.4 बिलियन का लेन देन होता है। हमारे पास एक चार्ट है, एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। न्यूयॉर्क स्टॉक्स एक्सचेंज में $22.4 बिलियन का बिजनेस होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। टोक्यो में हमारे पास $18.9 बिलियन का होता है और लंदन सेशन में हमारे पास $7.2 बिलियन
डॉलर की ट्रेड होती है। और हम तीनों को अगर जमा करें तो हमारे पास जो है ये 5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस डेली होता है। तो ये थी हमारे पास स्टॉक्स एक्सचेंज मार्केट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और आगे भी हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है इस बारे में। फॉरेक्स में हमारे पास कुछ करेंसीज होती हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये है USD है, उसके बाद यूरो है हमारे पास। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास जो है जापानीज़ भी है, और ये देखें JPY हम ये जापान की करेंसी है, और GBP जो है हमारे पास बरतानिया की है, CHF जो है वो स्विट्ज़रलैंड की है, हमारे पास CAD कनाडा की करेंसी है। तो ये हमारे पास करेंसीज़ हैं जिन पे हम ट्रेड करेंगे और बिज़नेस करेंगे, ठीक है। तो इस बिज़नेस को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम देंगे। करेंसियों की ट्रेड हमेशा जोड़ों में होती है, आप देख सकते हैं, और आपको ये समझाने के लिए बुक ली है। फॉरेक्स में जब भी ट्रेडिंग होती है एक ही वक्त में एक करेंसी को ख़रीदा जाता है और दूसरी को बेचा जाता है। मसलन ये देखें आप USD JPY हमारे पास है, या फिर आप इन तमाम पेयर को देख लें यूरो USD या AUD USD। तो ट्रेडिंग ब्रोकर के ज़रिए होती है। ब्रोकर मैंने आपको पहले कहा जो कि हमें फैसिलिटी देता है कि अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हम बिजनेस करें। तो ये हमें सपोर्ट करता है ब्रोकर, आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो ये इस बिजनेस की फैसिलिटी जो है हमें ब्रोकर देता है। करेंसी जोड़ों को या तो ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है। करेंसी जोड़ों को कैसे, ये देखें USD JPY हमारे पास है। जो करेंसी ताकतवर होगी वो ख़रीदी जाती है, और जो कमज़ोर होगी वो बेची जाती है। ये आपने जहन में रखना है। तो जो ताकतवर होगी तो वो हमारे पास उसका जो चार्ट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगी। जो होगी हमारे पास कमज़ोर तो वो उसका चार्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अभी हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी है, तो थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे कि किस सॉफ्टवेयर पे हम ट्रेडिंग करते हैं, क्या तरतीब है और कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे। तमाम लेआउट, तमाम सॉफ्टवेयर वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी सी थ्योरी है ताकि आपके जहन में थोड़ी सी बात बैठ सके। ये हमारी बुनियाद है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बुनियाद। जब तक आपकी बुनियाद पक्की नहीं होगी तो आप आगे एडवांस लेवल तक नहीं जा सकते। तो जो ताकतवर करेंसी होती है उसे हम करते हैं बाय, और यानी ख़रीदते हैं, और जो कमज़ोर करेंसी होती है उसे हम करते हैं सेल, यानी हम बेचते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। करेंसी जोड़ों की 3 इकसाम में तकसीम किया गया है करेंसी जोड़ों को। तो पहला जोड़ा क्या है हमारे पास, मेजर, हम जिसे कहते हैं मेजर करेंसी। मेजर करेंसी क्या होती है कि भाई जिसमें US डॉलर जो है वो शामिल हो। आप देखें ये हमारे पास GBP USD है, यूरो USD, AUD USD, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलिया USD डॉलर, USD CHF, USD CAD, USD JPY। मेजर करेंसी किसे कहते हैं, जिसमें USD जो है वो शामिल होना चाहिए, उसे हम कहेंगे मेजर करेंसी। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि क्रॉस करेंसी। क्रॉस करेंसी जिसमें करेंसी भी अमेरिकन डॉलर ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस करेंसी में अमेरिकन डॉलर नहीं होगा, USD डॉलर नहीं होगा, उसे हम कहेंगे क्रॉस करेंसी। आप चेक कर सकते हैं CAD JPY, ये एक पेयर है। दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूजीलैंड जापानी येन, ठीक है, यानी NZD JPY। इसमें USD का कोई अमल दखल नहीं है, तो हम इस पेयर को कहेंगे क्रॉस पेयर, जिसे हम क्रॉस करेंसी भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, आप चेक कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है जोटिक, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। जोटिक करेंसी पेयर है। जोटिक करेंसी पेयर क्या होता है, जिसमें तरक्की पजीर ममालिक की करेंसीज शामिल होती हैं। आप चेक कर सकते हैं USD इसमें शामिल है, ये लेकिन ये हांगकॉन्ग डॉलर है, और ये हांगकॉन्ग डॉलर जो है, ये हांगकॉन्ग एक कंट्री है जो कि तरक्की पजीर है। जोटिक करेंसी पेयर में तरक्की पजीर ममालिक की करेंसीज शामिल की जाती हैं, ठीक है, जिसमें सिंगापुर डॉलर भी शामिल है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें ZAR साउथ अफ्रीकन रांड, उसके अलावा NOK, ये भी करेंसी है एक तरक्की पजीर ममालिक की। DKK
ठीक है, डेनमार्क क्रोन, ठीक है, ये जो है स्वीडन क्रोन, ठीक है, ये तरक्की पजीर ममालिक हैं और उनकी करेंसीज हैं। याद रखें कि करेंसी कितने पेयर बनाए गए हैं, 3 पेयर बनाए गए हैं। पहला जो है मेजर है, मेजर में जिसमें यूएस डॉलर शामिल होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्रॉस पेयर हैं। क्रॉस पेयर में क्या होता है कि जिसमें यूएस डॉलर का कोई अमल दखल नहीं होता, उसमें यूएस डॉलर नहीं होता, उसे हम कहेंगे क्रॉस पेयर। तीसरा हमारे पास है जोटिक पेयर। जोटिक पेयर जो होता है, इनमें करेंसी तरक्की पजीर ममालिक की आती हैं। आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टॉक्स मार्केट जो है वो 8 घंटे चलती है और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो 24 आवर्स अवेलेबल है। सोमवार से जुमा तक फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस हम करते हैं। हफ्ता एतवार जो है इस मार्केट को छुट्टी होती है और मार्केट ऑफ होती है। और कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि हफ्ते और एतवार को ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि एक्सएनएस हो गया और आईसी मार्केट ब्रोकर हो गया। ये हमें बीटीसी पे, अगर हम बीटीसी पे ट्रेड करना चाहें तो हफ्ता एतवार को छुट्टी वाले दिन पे भी हम कर सकते हैं। आप ज़रा चार्ट पे फोकस करें तो जो ग्राफ है यूएस डॉलर का वो सबसे ज़्यादा है। तो हम इस यूएस डॉलर को बादशाह कह सकते हैं कि भाई डॉलर जो है तमाम करेंसी का जो है बादशाह है। तो 84.9 स्ट्रेंथ है डॉलर की, उसके बाद 39.1 है यूरो की। जेपीवाई हमारे पास 90% है, 12% हमारे पास जीबीपी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी जो है 7.6, सीएचएफ 6.4, सीएडी 5.3। उसके बाद इन पेयर्स के बाद जो पेयर हैं तमाम वो 25% हैं सारे, यानी तमाम पेयर को मिलाएं तो उनकी स्ट्रेंथ बनती है 25%। इसका मतलब ये है कि उन तमाम पेयर्स को मिलाएं और बाकी इन पेयर्स को मिलाएं तो डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। डॉलर जो है वो ज़्यादा ताकत रखता है और बादशाह कहलाता है इस फॉरेक्स मार्केट का। और आप ज़रा इस चार्ट में चेक करें कि भाई ये हमारे पास जो हिस्सा है ये वाला, तो ये सिर्फ डॉलर का है और बाकी ये जो हिस्सा है ये तमाम करेंसी पेयर का हिस्सा है। तो डॉलर बहुत स्ट्रेंथ है, डॉलर में जो है ताकत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी रेशो ज़्यादा है, इसलिए डॉलर मेजर पेयर में शुमार है। भाई मेजर पेयर वो होगा जिसमें डॉलर शामिल होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि मेजर पेयर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये पेयर जो हैं ये मेजर हैं। फॉरेक्स के फ़वाइद क्या हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग हम घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं हो सकता और ना ही हम किसी के मोहताज हो सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। आप मोबाइल पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोबाइल पे बेसिक कोर्स मेरा अलग है, वो भी अपलोड है। उसके बाद ये कंप्यूटर के लिए है बेसिक कोर्स के भाई जो कंप्यूटर पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो ये कोर्स करें बेसिक। तो आपके पास अच्छा एक कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट, उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, और एक आप अपनी फ़िक्स जगह बना लें, एक टाइमिंग फ़िक्स कर लें कि भाई मैं फ़िक्स टाइम है ये मेरा, इस टाइम में मैं ट्रेडिंग करूँगा। ट्रेड कब करनी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है 24 घंटे खुली रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे ट्रेडिंग के लिए मौजूद होते हैं। मार्केट 3 सिमतों में चलती है, ऊपर, नीचे या साइड वे। यानी मैं आपको बताता चलूँ इसमें 3 ट्रेंड होते हैं कि अप ट्रेंड होता है हमारे पास, उसके बाद जो होता है वो हमारे पास दूसरा जो है वो डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। तीसरा ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड यानी नीचे की तरफ आती है। तीसरा ट्रेंड हमारे पास साइड वे ट्रेंड है जो मार्केट बिल्कुल सीधी चलती है, ना ऊपर चलती है ना डाउन चलती है। तो बिज़नेस आपको कब करना चाहिए? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड का वेट करना है। साइड वे ट्रेंड में भी प्रॉफिट है, लेकिन जो ज़्यादातर साइड वे ट्रेंड आते हैं तो लोग इसी साइड वे ट्रेंड में लॉस खा के बैठ जाते हैं। तो ये हमारे पास 3 ट्रेंड है, 3 सिमतों में मार्केट चलती है। उसके बाद मार्केट के 3 सेशन हैं। 3 मार्केट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसे हम सेशन भी कहते हैं। उसमें पहला सेशन जो है हमारे पास टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है। और ये टेबल आपने नोट करना है। टोक्यो सेशन, ये देखें, टोक्यो ओपन कब होता है, टोक्यो क्लोज कब होता है। ओपन टोक्यो होता है रात के 11 बजे और टोक्यो क्लोज कब होता है? सुबह 8 बजे टोक्यो क्लोज हो जाता है। इसके बाद जो लंदन सेशन की टाइमिंग है, लंदन सेशन ओपन होता है 7 बजे, सुबह 7 बजे, यानी जब टोक्यो एंड होता है तो
लंदन ओपन हो जाता है। इधर टाइमिंग की थोड़ी वो है फॉल्ट है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो लंदन टाइमिंग 7 बजे शुरू होती है उस वक्त जबकि टोक्यो सेशन क्लोज हो रहा होता है। और लंदन क्लोज कब होता है? लंदन सेशन जो है क्लोज 4 बजे होता है। लंदन सेशन जो 4 बजे क्लोज होता है तो आपने न्यूयॉर्क ओपन हो जाना है, या न्यूयॉर्क में देखना है कि भाई क्या है सिचुएशन। न्यूयॉर्क 12 बजे जो है ओपन होता है और न्यूयॉर्क जो है हमारे पास क्लोज कब होता है? 9 PM को क्लोज हो जाता है। ये हमारे पास टाइमिंग है। इसी टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं ट्रेड, कि भाई ट्रेड हमने ऐसे ही नहीं करना, देखना है चार्ट ओपन करेंगे, कोई सेटअप बनेगा और उधर देखेंगे कि कौन सी मार्केट ओपन है। अभी बाज़ों का ये है कि टोक्यो मार्केट स्लो होती है और लंदन मार्केट जो है टोक्यो को करती है टेस्ट करके, फिर जो है तमाम करेंसी पेयर की मूवमेंट तेज़ हो जाती है, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आपको। बाज़ों का ये भी होता है कि टोक्यो जो मार्केट है ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रही होती है, अगर ये स्लो मूव कर रही होती है तो लंदन मार्केट इसे टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद तमाम ये जो पूरी मार्केट है वो फिर फास्ट मूवमेंट में आ जाती है। उसके बाद न्यूयॉर्क मार्केट है, न्यूयॉर्क का ओपन सेशन ये क्लोज कब होता है, ये तमाम टाइमिंग आपने करनी है नोट। और एक और हमारे पास ग्राफ है, वो हमारे पास देखें नवंबर से मार्च तक टाइम टेबल है, नवंबर से मार्च तक, ठीक है। तो टोक्यो ओपन कब होता है? नवंबर में 11 बजे। टोक्यो क्लोज कब होता है? 8 बजे। ये नवंबर से मार्च तक का टाइम है। तो लंदन ओपन कब होता है? 8 बजे। लंदन क्लोज कब होता है? वो हमारे पास 5 बजे होता है। न्यूयॉर्क ओपन होता है 1 बजे, न्यूयॉर्क जो है क्लोज होता है 10 बजे, ठीक है। नवंबर से मार्च तक एक मार्केट के क्लोज होने और दूसरी मार्केट के ओपन होने को हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। आप इधर चेक करें कि भाई एक मार्केट के क्लोज होने और दूसरी मार्केट के ओपन होने को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। तो पहले टाइम टेबल में टोक्यो 8 बजे क्लोज होता है जबकि लंदन 7 बजे ओपन होता है। इस 1 घंटे में टोक्यो और लंदन दोनों मार्केटें खुली होती हैं, जो कि पहले ऊपर हम डिफरेंस देख चुके हैं कि भाई टोक्यो 8 बजे बंद होती है और लंदन मार्केट जो है वो 7 बजे ओपन होती है। तो ये 1 घंटे का डिफरेंस है। तो इसी 1 घंटे में दोनों मार्केट ओपन होती हैं, खुली होती हैं और ट्रेडिंग ज़ोरों पर होती है, यानी मार्केट जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रही होती है। इस तरह लंदन 4 बजे क्लोज होता है जबकि न्यूयॉर्क जो है 12 बजे ओपन होता है। इन 4 घंटों में ट्रेडिंग ज़ोरों पे होती है। पिप नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, पिप क्या होता है। ये तमाम थ्योरी इसी लेक्चर में पढ़ लें, आगे फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल। अमूमन किसी भी करेंसी में इशारे के दाएं जानिब 4 हिस्से होते हैं, मसलन 1.3 यानी 1.3324। जब प्राइस 1 पॉइंट आगे बढ़ती है यानी 1.3325 तो हम कहते हैं कि 1 पिप का इजाफा हो गया। पिप यानी आप 1 पॉइंट कह लें, ठीक है, लेकिन पिप कहना ज़्यादा मुनासिब है। ट्रेडर अमूमन नफ़ा नुकसान का हिसाब पिप्स के घटने बढ़ने से लगाते हैं। हर ट्रेडर के पिप की वैल्यू अलग अलग होती है। किसी का पिप 1 सेंट का होता है, किसी का पिप $1 का होता है, किसी का पिप $10 का होता है। यानी हर करेंसी का जो पिप है वो अपनी एक वैल्यू रखता है। हमारे पास टेबल आ गई है पिप्स की, तो आपने ये टेबल नोट करना है, रजिस्टर पे लिख लेना है। तो यूरो यूएसडी जो पेयर है हमारे पास, ये पिप्स हैं हमारे पास, जैसा कि हमने पिप ऊपर पढ़ चुके हैं हम। तो टोक्यो सेशन में हमारे पास 76 पिप्स आते हैं, 76 पिप्स यूरो यूएसडी के। इसी यूरो यूएसडी के लंदन सेशन में 114 पिप्स आते हैं। यूरो यूएसडी के न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास 92 पिप्स आते हैं। जीबीपी यूएसडी के 92 आते हैं। टोक्यो में 127 आते हैं हमारे पास। लंदन सेशन में 99 आते हैं हमारे पास। न्यूयॉर्क सेशन, ये तमाम टेबल देखें, यूएसडी जेपीवाई, ये टोक्यो, ये लंदन और ये न्यूयॉर्क, ये तमाम वैल्यूज़ हैं कि भाई ज़्यादा किस में आते हैं। यूरो जेपीवाई को देखें, टोक्यो सेशन में हमारे पास 102 पिप्स हैं, ठीक है। लंदन सेशन में हमारे पास 129 हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में 107 पिप हैं। ये एक पेयर बड़ा है। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई देखें, जीबीपी जेपीवाई में 118 पिप हैं।
टोक्यो में लंदन सेशन में 151, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में 132। AUD JPY देखें 98 पिप टोक्यो, ठीक है, 107 पिप हमारे पास लंदन, उसके बाद न्यूयॉर्क में 103 पिप की ट्रेड होती है। यूरो CHF देखें लंदन में 109, ठीक है, टोक्यो में 79, ठीक है, 79, 84 या 84 हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में होती है। तो आपने ट्रेड उस पेयर पे करना है जिसमें पिप्स ज़्यादा हो। US JPY आजकल ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, उसमें पिप्स 51, टोक्यो में 66 66 हो गए हमारे पास लंदन, उसके बाद 59 59 हो गए हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक हो गया, ये पिप्स है तमाम। तो इन्हीं पिप्स को देख के एक करेंसी सिलेक्ट करके उसका चार्ट चेक करके फिर आपने लगानी है ट्रेड। तो ट्रेड कैसे लगाएंगे ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिस।